हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 12.3 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने हल कर रखा है। बीच में आपको हमारा कुछ वीडियो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमारा तबीयत कुछ सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हम बनाएं। आज फिर थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज हम कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 12.3 की शुरुआत करेंगे। चलिए, जिसमें सवाल नंबर पहला बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि पी क्यू एक त्रिभुज दिया गया है। ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। बुक में आपको कुछ और ही फिगर दिया गया है। किसी किसी एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया गया है, किसी किसी में कोई और फिगर दिया गया है, लेकिन जो रियल फिगर है यही है। इसलिए अगर आपको बुक में कोई और फिगर बना होगा तो आप उसके जगह पर इसको ड्रॉ कर लेना। अच्छा, जैसे बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित मतलब ये जो हमने लाइनिंग किया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि पी क्यू हमारा क्या है, देखिए ये है पी क्यू इज इक्वल टू 24 एंड पी आर ये हमारा ये 7 है। तो बोला है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम दो चीज देखेंगे। एक चीज देखिए, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये हमारा क्या है, पी आर और क्यू जो है ये क्या है, वृत्त का व्यास है, सबसे बड़ा व्यास है। तो ये वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। तो हम अब देख रहे हैं कि जो भी हमारा फंक्शन हो रहा है, जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ इस फिगर में, वो क्या है, आधे वृत्त में है, आधा में नहीं है। तो हम आधे वृत्त का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए, उसका सूत्र पता होना चाहिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा यही भाग बचेगा। एक बार आप ध्यान से फिर देख लें, अगर ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लें, उसमें से इसको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल को हम साइड कर दें तो हमारा क्या बचेगा, छायांकित भाग बचेगा। तो चलिए, सबसे पहले पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पी आर जो आर क्यू हमारा दिया गया है इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए, एक हमने थ्योरम पढ़ा है क्लास 9 में, उसमें बोला गया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये जो कोण हमारा बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, अर्धवृत्त पर बन रहा है। तो ये जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे हम। क्या दिया गया है, पी क्यू इक्वल टू क्या है 24 एंड पी आर इक्वल टू 7। अब हमें क्या पता है, इस बात को हम लिख लेंगे। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये हमारा कोण समकोण हो गया, कोण पी समकोण हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें आर और क्यू निकालना है। तो आर क्यू निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारा पी क्यू क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज का आर क्यू जो है कर्ण का काम कर रहा है। तो अगर कर्ण का डायमेंशन हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू हमारा क्या है 24 है, तो 24 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी आर हमारा क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। आर क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का 49। तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा 9 6 15 4 11 हाँ 625 होगा। इसलिए आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 का ये वर्गमूल होता है। अभी आर क्यू तो हमारा 25 निकल गया, लेकिन अगर हमें क्यू आर निकालना है, ओ आर या ओ क्यू निकालना हो तो क्या होगा हमारा, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आर क्यू बटा 2, इट मीन्स 25/2। क्योंकि ये तो हमारा पूरा व्यास का काम कर रहा है आर क्यू ना, हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास डी/2 होता है। तो हमने क्या किया, पूरे में 2 से भाग कर दिया। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन आ गया। अच्छा, तो
अब हम क्या करेंगे कि चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम हेडिंग देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त, जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त है तो क्या करेंगे, कोई चीज में हम अगर हमें दो भाग में बांटना हो तो उसमें हम 2 से भाग करते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस त्रिभुज पी क्यू आर। अब पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो लिख लेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए पाई का मान क्या है हमारा 22/7 गुना आर, आर हमने क्या निकाला है ओ क्यू। ओ क्यू क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक आर का काम कर रहा है। तो क्यू क्या है 25/2 गुना 25/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू बी। इस त्रिभुज के लिए बी क्या है हमारा पी आर है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एच क्या है 24 है। इसको हम कटा देंगे। अब देखिए और कहाँ कट रहा है, ये कट जाएगा 11 बार में, अब कोई नहीं कट रहा है। तो क्या हो जाएगा 11 गुना 625 बटा में 7 गुना 14 गुना 1/2 हो जाएगा। हमने इसको क्या किया पलट दिया, ये जैसे 2 है ना तो इसको हम क्या करेंगे 2/में कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा माइनस 12/84। अब देखिए और कहीं कट रहा है, अगर इसमें हम गुना करें तो हो जाएगा 11×5 = 55 की 5 हाथ में, 11×5 = 55 की 5 हाथ में 5, 11 दूनी 22 + 27 की 7 हाथ में 2, 11×6 = 6 2 68 डिवाइडेड बाई 14 दूना 28। अब और कुछ कर रहा है कट रहा है -84। अब देखिए हम क्या करेंगे, कट तो नहीं रहा, लग नहीं रहा कटेगा। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, तो 1 मान लेंगे, इसको हम चलिए यहाँ पर हल करते हैं। अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ पर हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम हो जाएगा 28। और 28 में जब हम 28 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 में इतना से गुणा करेंगे तो हमारा यही होगा, हो जाएगा 6875 माइनस। अब 1 से 28 में भाग करेंगे 28 बार में जाएगा, और 28 में जब 84 से गुणा करेंगे तो हमारा 28 में 84 से गुणा करेंगे तो कितना 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11 8 64 के 4 हाथ में 6 दूना 16 6 22 2 5 3 2352 आएगा। अब 2352 को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 बट्टा में 28। और इसमें यूनिट हमारा क्या दिया है सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया एक बार और हमको रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए इसके हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इसके लिए हमने क्या किया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया, तो सिर्फ हमारा छायांकित भाग बच गया जो कि हमें निकालना था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। देखिए सकेंद्री का मतलब क्या आता है, एक ही केंद्र से बनाए गए 2 वृत्त। तो इसमें जो एक छोटा वाला वृत्त है और बड़ा वाला वृत्त, इन दोनों वृत्तों का केंद्र कौन सा है, O है। यहीं से 2 वृत्त बनाए गए हैं। बोला इसमें जो कोण AOC उसका मान 40 डिग्री है, और जो छोटे वृत्त का त्रिज्या है, छोटे वृत्त का त्रिज्या अगर माने तो ये 7 सेंटीमीटर है और ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, OC 14 सेंटीमीटर है। तो बोला ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर दो त्रिज्या खंड बन रहा है, एक ये बन रहा है ओ बी डी और एक बन रहा है ओ ए सी। तो अगर ध्यान से आप हम देखें, इसमें देखें आप, तो अगर हम बड़े त्रिज्या खंड से छोटे त्रिज्या खंड को घटा दें तो हमारा यही भाग बचेगा जिसको हमने छायांकित किया है, जो मार्क किया है वही हमें निकालना भी है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बड़ा त्रिज्या खंड है ये ए ओ सी जो त्रिज्या खंड है, इसके क्षेत्रफल में से हम ओ बी डी को घटा देंगे, इसको घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे तो हमारा यही भाग बच जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया हम वो लिखेंगे। देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा दिया गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है। छोटी वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है और हमारा कोण AOC 40 डिग्री है। अब देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेगा हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े, हम इसको यहां ना लिख के यहां लिख रहे हैं, देखिए बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के का सूत्र क्या होगा, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब इसका भी क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा सेम होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पर आर अलग अलग लिखा है, यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिया है और यहाँ पर स्मॉल आर लिया है। तो सिर्फ हम इस पहचान के लिए लिए हैं कि जो हमारा बड़ा वाला त्रिज्या खंड है इसका उसके जो हमारा त्रिज्या दिया गया है उस त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है, और जो छोटा त्रिज्या खंड है इसके त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है। अच्छा, ये अपनी पहचान के लिए हम दिए हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। अब देखिए थीटा बटा 360 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो हम इन सब चीज़ों को कॉमन ले लेंगे। थीटा बटा 360 गुना पाई कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा हमारा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा का हमारा मान कितना दिया है, 40 डिग्री। क्या लिखेंगे हम, 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 गुना 22 बटा में 7। एक मिनट थोड़ा बुक में देख ले, 22 बटा 7 लेना है, 3.14 लेना है, तो बस 22 बटा 7 ही लेना है। कैपिटल आर हमारा कितना है, 14 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अगर कटाएं तो 0 से 0 कट गया, 4 से 9 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 22 बटा में 9 7 है 63, 4 9 36 और 22 बटा में 9 7 है 63। सही है। अब इसको 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 7 का 49। अगर इसको हम हल करें तो कितना आ जाएगा हमारा 22 बटा में 63 गुना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, ये 1 बट ये बचेगा। अब अगर कटाएं हम तो कट जाएगा 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 का में 7, अगर 3 से 33 का 9, 3 7 21, तो हमारा टोटल कितना आ गया, अब नहीं कटेगा। तो 22 में 7 से गुणा करेंगे कितने, 7 14 के 4 हाथ में 1, 7 14 1 15, 154 बट्टा में 3। यूनिट हमारा क्या है, सेंटीमीटर, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर पेंट किया हुआ है। अच्छा, हमने क्या किया, बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को हमने घटा दिया, ऑटोमेटिक हमारा कलर किया हुआ भाग आ गया। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि आज आपको जो भी हम सवाल बनाए हैं, सवाल नंबर 1 और 2 दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।